यूपी में उपचुनाव तो योगी ने जीत लिया, लेकिन इससे ये कहना जल्दबाजी होगा कि योगी ने अखिलेश यादव और उनकी पीडीए वाली चुनौती से पार पा लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है हमेशा उपचुनाव में उसी का ज्यादा असर होता है। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि उपचुनाव बीजेपी नहीं बल्कि सरकार लड़ रही थी। बीजेपी को उपचुनाव में जीत सत्ता की ताकत से मिली। समाजवादी पार्टी अपने लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि जहां पर जनता के सामने सरकारी मशीनरी की नहीं चली वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन जहां पुलिस प्रशासन का जोर चला, सत्ता की ताकत चली, वहां पर बीजेपी की जीत हुई। उपचुनाव में बीजेपी को 9 में से 7 सीटों पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 9 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। इस जीत को बीजेपी ने अपनी बड़ी जीत बताया और ये कहा कि बीजेपी के डबल इंजन सरकार की जीत है। खुद सीएम योगी ने कहा कि इस इलेक्शन से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लूट और झूठ की पॉलिटिक्स का अंत हो गया। बीजेपी ये भी कह रही है कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला भी फेल हो गया। अखिलेश ने 9 सीटों पर 4 मुस्लिम, 2 दलित और 3 ओबीसी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारे थे। अखिलेश ने सिर्फ करहल और सीसा मऊ की सीट जीती, बाकी सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी ने बाजी मारी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये सामान्य चुनाव होते तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन ये सामान्य चुनाव नहीं दिख रहे थे। पुलिस प्रशासन का जोर दिख रहा था, इसलिए इस तरह के नतीजे आए जिसमें अखिलेश पर योगी भारी दिख रहे हैं, जबकि असल में स्थिति नहीं है। बीजेपी को इस बात का भी फायदा मिला कि बीएसपी, चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने अच्छे खासे वोट काटे। फूलपुर, कटहरी, मंझवा में मायावती ने अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ा। फूलपुर में बीजेपी 11,000 वोट से जीती, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट को 20,000 वोट मिला। कटहरी में बीजेपी 34,000 वोट से जीती, जबकि बीएसपी को 41,000 वोट मिला। मंझवा में बीजेपी करीब 5,000 वोट से जीती, जबकि बीएसपी को 32,000 वोट मिले। मीरापुर में चंद्रशेखर की एएसपी ने 22,000 वोट लाकर सपा का खेल बिगाड़ा। मीरापुर सीट पर ओवैसी की पार्टी को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। कुंदर की सीट पर चंद्रशेखर की पार्टी को 14,000 से ज्यादा वोट मिले। अगर बीजेपी विरोधी वोट बटा न होता तो 9 में से 7 सीटें बीजेपी न जीतती। कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी को भीतरघात का भी सामना करना पड़ा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि योगी के लिए चुनौती इस उपचुनाव से ही खत्म नहीं हुई है। उपचुनाव की जीत से शॉर्ट टर्म में यूपी में बीजेपी अपना माहौल बना सकती है, लेकिन अखिलेश यादव उसके लिए बड़ी चुनौती बने रहेंगे।